हेलो लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेल एंड आप अपनी पढ़ाई एंड फैमिली का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। एज यू ऑल नो दैट वी आर गोइंग थ्रू दिस सीरीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट. We have done lecture 4 and today we are going to lecture 5 in one word substitute series. So be at last. Okay. और अगर किन्हीं को कोई कमेंट करके बताना हो या कोई रिव्यू देना हो, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है। लास्ट तक बने रहिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देख लेते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट वन इज कंसिस्टिंग ऑफ मनी। ओके, कंसिस्टिंग ऑफ मनी। मनी से रिलेटेड देखो क्या है यहाँ पे, क्या है ये, पिक्यूलेट मतलब क्या होता है, चीट करना, चीट। ओके, क्वेश्चन मतलब क्या होता है आपका, ग्रीनरी, इसको हम हरियाली बोलते हैं। फाइन। पिक्यूलरी मीन्स स्ट्रेंजली। ओके, and pecuniary is related to paisa, so answer will be A. Next one is government by military class. Autocracy means all the power having in one hand, all the power having in वन हैंड। ओके, जो एक ही हाथ में जो पावर होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी, है ना। नेक्स्ट वन इज थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मीन्स क्या होता है, रिलीजियस गुरुज जो होते हैं, रिलीजियस गुरु, जिनके पास जो पावर होता है उसको हम बोलते हैं थियोक्रेसी। फाइन। प्लूटोक्रेसी मीन्स क्या होता है, वेल्दी पीपल जो होता है, wealthy people. ओके, सो आंसर विल बी स्ट्रैटोक्रेसी, जो कि मिलिट्री क्लास के द्वारा गवर्नमेंट फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटोक्रेसी। फाइन। नेक्स्ट वन इज फुल ऑफ पीपल, जहाँ पे बहुत सारे लोग हो, फुल ऑफ पीपल जिसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलर मीन्स तो क्या हो गया, फेमस। प्रोमिनेंट मीन्स भी पॉपुलर ही होता है, फेमस। ओके, पोरस मीन्स क्या होता है, पोरस मीन्स हो गया आपका परमिसेबल। ओके, जिसको हम बोलते हैं ना, ये जहाँ पे जिसमें पानी पास हो सके, स्पॉन्ज जो होता है, क्या होता है, उसमें पानी पास होता है, जिसको हम परमिसेबल बोलते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड पोरस। जैसा मान लो ये स्पॉन्ज है, इसमें ऐसा सा डॉट होता है, वो पानी को सोख लेता है, पास होता है इसमें, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्ज। सो आंसर विल बी पॉपुलस। फुल ऑफ पीपल जहाँ पे होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलस। नेक्स्ट वन इज क्या है, द डार्क शेप एंड आउटलाइन ऑफ समथिंग विजिबल अगेंस्ट ए ब्राइट बैकग्राउंड। लाइक देखो, ऐसा एक बोर्ड है, इसके पीछे जो शैडो बन रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो, शैडो मतलब क्या होता है, परछाई, है ना, शैडो मीन्स परछाई। इमेज तो सबको पता है, ठीक है। मिराज इज कॉल्ड मृग तृष्णा, आप समझते हो, मृग तृष्णा जिसको बोलते हैं। देखो, ऐसा होता है ना कि डेजर्ट में, कहाँ पे, डेजर्ट में जो है, डेजर्ट में जहाँ पे आपको लगेगा ना कि दूर से देखोगे तो यहाँ पे लगेगा कि यहाँ वाटर है, ठीक है, पानी है, पर सामने आओगे तो कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है, मतलब देखने में लगता है दूर से कि पानी है पर नहीं है, दैट इज कॉल्ड मिराज, मृग तृष्णा। सो आंसर विल बी सिलोट। Next is a volume containing
सेवरल बुक्स प्रीवियसली पब्लिश सेपरेटली, मतलब ऐसा सेवरल बुक्स थे लेकिन क्या हो गया, प्रीवियसली पब्लिश हुआ सेपरेटली, एक साथ बुक पब्लिश हुए थे बट सेपरेटली पब्लिश हुआ, ठीक है। वॉल्यूम मतलब एक है लेकिन पब्लिश सेपरेटली हुआ, दैट इज कॉल्ड व्हाट। सो देखो ट्रेजर का मतलब क्या होता है, सब खजाना ऐसा बोलो आप, ठीक है। और ये डिक्शनरी मतलब तो जिसको शब्दकोश होता है हिंदी में जिसको हम बोलते हैं, आप सब जानते होंगे डिक्शनरी का मतलब, जिसमें सारे A to Z रहते हैं मीनिंग, ठीक है। नोबल मतलब क्या होता है, नोबल जिसको हम उपन्यास बोलते हैं, ठीक है, उपन्यास, उपन्यास, ठीक है। अब ओमनीबस क्या होता है, ओमनीबस मतलब यही, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ओमनीबस, जहाँ पे क्या एक से अधिक वॉल्यूम वाले चीजें हो, ठीक है। लाइक एक होता है देखो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी का मतलब ही होता है ऑल, फाइन, ये आप देख लेना, रूट वर्ड है। ओमनी का मतलब ऑल, ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, जो हर जगह प्रेजेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ओमनीशिएंट, ओमनीशिएंट, ओमनीशिएंट मतलब लाइक भगवान, गॉड, जिनको सब कुछ पता हो, दैट इज कॉल्ड ओमनीशिएंट। एंड ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो, सो आंसर विल बी ओमनीबस। नेक्स्ट वन इज break all fall apart into small fragments in the process of deterioration, ठीक है। जो छोटे छोटे, जैसे ये है देखो पार्ट है, ठीक है, टुकड़ों में बट गए, मतलब ये पूरा था ऐसा, ठीक है, और ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन दी टुकड़ा, इन पार्ट्स, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया, फ्रैगमेंट्स प्रोसेस के टाइम पूरा डिटोरिएट हो गया, पूरा टूट गया। सो कोलैप्स, कोलैप्स मतलब क्या होता है, ढह जाना, ढह जाना, ठीक है। स्लम्प मतलब क्या होता है, डाउनफॉल, स्लम्प मीन्स डाउनफॉल। सैग मतलब होता है वेल। क्रम्बल मीन्स पूरा निचोड़ जिसको हम बोलते हैं, या फिर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाना पार्ट में। सो आंसर विल बी क्या होगा, कोलैप्स नहीं होगा, है ना, ढह जाना तो नहीं होगा, स्लम्प भी नहीं होगा, डाउनफॉल साइड में, आंसर विल बी क्रम्बल, डी, क्योंकि ये ब्रेक हो गया इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। नेक्स्ट वन इज लैकिंग द एबिलिटी टू मूव, लैकिंग द एबिलिटी टू मूव, लेजी का मतलब देखो इन तीनों का मतलब सेम ही है, लेजी एक वर्ड में बोलो तो, ठीक है। लेजी मतलब भी आलसी, एंड इडल लैक्स मतलब भी वही लेजी, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, एबिलिटी टू मूव होता है, ठीक है, क्या होता है, एबिलिटी टू मूव होता है, पर ये होते नहीं है मूव, पड़े रहते हैं, क्योंकि आलसी है ना तो एक जगह पड़े रहते हैं, ठीक है। इनर्ट मतलब क्या होता है, लैक है, एबिलिटी है ही नहीं मूव करने की, सो आंसर विल बी इनर्ट, ठीक है। इनर्ट का मतलब क्या होता है कि एकदम निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, ठीक है, निष्क्रिय जिसको हम बोलते हैं, निष्क्रिय, फाइन, एकदम से इनएक्टिव है, तो दैट इज कॉल्ड इनर्ट। नेक्स्ट वन इज गिविंग ऑर्डर्स इन ए मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल, ठीक है, जो नो रिफ्यूजल परमिट्स करता हो दैट इज कॉल्ड व्हाट। सो इनडिफिनिटी का मतलब, का मतलब होता है नो ट्रस्ट, जिसको हम डिसलॉयल्टी बोलते हैं, डिसलॉयल्टी, ठीक है। यहाँ पे इनपी का मतलब हो गया नो, और यहाँ पे डिलिटी का मतलब ट्रस्ट, सो नो ट्रस्ट वाला दैट इज कॉल्ड डिसलॉयल्टी। डिक्टोरियल एंड बेनिडिक्टरी का मतलब हो गया ब्लेसफुल, क्या हो गया, ब्लेसफुल, ओके। अडल्ट्रियस का मतलब हो गया फेथफुलनेस, जिसको हम बोलते हैं फेथफुलनेस, ठीक है। तो रिफ्यूजल, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आपको क्या लग रहा है, देखो एक और है, एक होता है माल डिक्ट्रेशन, ठीक है, जैसे डिक्ट्री है ना, डिक्ट्री वाला हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक होता है माल डिक्ट्रियस, माल डिक्ट्रियस
एंड एक होता है वैलिडिक्ट्रियस। वैलिडिक्ट्री, डिक्ट्रियस नहीं, वैलिडिक्ट्री। ओके, वैलिडिक्ट्री का मतलब क्या होता है? जो विदाई वाला स्पीच होता है ना, फेयरवेल स्पीच जिसको हम बोलते हैं, फेयरवेल स्पीच जो विदाई के टाइम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड वैलिडिक्ट्री स्पीच। ओके, एंड मैलडिक्टेशन का मतलब क्या होता है? जो कर्स, अभिशाप, नेगेटिव वे में इसको हम बोलते हैं कर्स, कर्स, अभिशाप। सो आंसर विल बी dictorial. Okay, next one is a dummy used to display clothes in a shop. शॉप में, ठीक है, शॉप में जो बाहर में आप देखते हो लगा होता है, ऐसा स्टैचू लगा होता है, उसको बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए रहते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड मैनिक्विन। सुपर मॉडल नो, स्टैचू नहीं, मॉडल नहीं। स्टैचू तो कोई भी हो सकता है, बट उसको स्पेशली जो अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को रखा जाता है शॉप में, ठीक है, आगे में ऐसा उसको डिफरेंट डिफरेंट जो सबसे सुंदर होता है शॉप का कपड़ा, वो उसको पहनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मैनिक्विन्स। लाइक जब हम कभी कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो हम कहते हैं शॉप वाले को कि हमें वही दिखाओ जो मैनिक्विन बाहर में पहना है, ठीक है, मतलब जो अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को स्टैचू खड़ा किया जाता है, जिसको पहनाया जाता है, उसको दैट इज कॉल्ड मैनिक्विन। सब्जेक्ट टू a continuous flow of question, criticism और information, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जो क्रिटिसिज्म, क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन के लिए यू मतलब हमेशा उसको पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं और इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है, एकदम से मतलब उस पर टूट पड़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, हमें जानकारी दो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है। रिवोल्ट मतलब क्या हो गया? कन्फ्लिक्ट, रिवोल्ट मीन्स कन्फ्लिक्ट। इरिटेट, अनॉय मतलब इरिटेट करना, बहुत ज़्यादा परेशान करना, चिढ़ाना। शाउट मतलब तो चिल्लाना हो गया। ओके, सो आंसर विल बी बॉम्बार्ड, मतलब एकदम से फूट पड़ा, उस पर टूट पड़ा, क्वेश्चन करा, उसको क्रिटिसाइज करा, नहीं भाई हमें आंसर दो, बताओ, हमें जानकारी चाहिए, ठीक है। जब हम लोग कभी जनता होती है ना, करती है ना नेताओं के साथ, जब अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं करते तो, ठीक है। तो इनफ फॉर द टुडे, लेट्स डू रिवाइज वंस व्हाट वी लर्न नाउ टिल नाउ। हाँ, so first one is consisting of money, that is called pecuniary. गवर्नमेंट बाय मिलिट्री क्लास जो फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोक्रेसी, ठीक है। फुल ऑफ पीपल जहाँ पे होते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलस। द डार्क शेप मतलब एक बैकग्राउंड है एंड उसमें जो इमेजेस पीछे फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिलोट। वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स प्रीवियसली पब्लिश सेपरेटली, ठीक है, ऐसा एक बुक जो वॉल्यूम बहुत सारे हो बट पब्लिश सेपरेटली हुए हो, दैट इज कॉल्ड ओमनिबस। ब्रेक ऑल पार्ट इनटू ए स्मॉल, मतलब कोई चीज, ठीक है, जो फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो गए, पूरा डिटोरिएट हो गया, दैट इज कॉल्ड क्रम्बल। लैकिंग द एबिलिटी, जिसमें एबिलिटी नहीं है मूव करने की, दैट इज कॉल्ड इनर्ट। गिविंग ऑर्डर्स इन ए मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल, इसमें रिफ्यूजल की कोई चांस ही नहीं है, मतलब पूरा डिक्टेटरशिप चला रहा है, दैट इज कॉल्ड डिक्टोरियल। जो कह रहे हैं वही आपको करना पड़ेगा। ए डमी यूज्ड टू डिस्प्ले क्लॉथ्स इन ए शॉप, बाहर जो शॉप में स्टैचू लगाए होते हैं जिसको बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना के रखते हैं, मतलब जो सबसे बढ़िया वाला क्लॉथ होता है, दैट इज कॉल्ड मैनिक्विन। सब्जेक्ट टू ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्वेश्चन, क्रिटिसिज्म और इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड बम्बार। थैंक यू फॉर द टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल for my motivation, okay, so that I can bring more lectures like this. तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।